कल एक बड़ा बयान जो हैदराबाद के सांसद है ओवैसी जी, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि सभी जो मजहब के लोग हैं, जो इस देश के नागरिक है, वो सर्वोच्च पद जो चाहे प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, मुख्यमंत्री का हो, उसमें आसीन हो सकते हैं। इंशाल्लाह एक दिन उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनी हुई बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने ये वक्तव्य कल जो महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली के दौरान दिया। किस तरह देखते हैं आप उनके इस वक्तव्य को? दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने राष्ट्रपति तो बना ही दिया भारत में। कलाम आजाद बने, अब्दुल कलाम भी बने, और अब फखरुद्दीन अली भी अहमद भी बने थे राष्ट्रपति। हमने तो बना ही दिया, अब क्या चाहिए? वो ये कहते हैं कि उनका सपना है कि एक दिन इस देश में हिजाब पहनी हुई बेटी भी प्रधानमंत्री बनेगी, चाहे वो रहे या नहीं रहे, लेकिन उनका सपना है। ठीक है, उद्योग स्वप्न है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। कल एक बड़ा बयान जो हैदराबाद के सांसद है ओवैसी जी, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि सभी जो मजहब के लोग हैं, जो इस देश के नागरिक है, वो सर्वोच्च पद जो चाहे प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, मुख्यमंत्री का हो, उसमें आसीन हो सकते हैं। इंशाल्लाह एक दिन उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनी हुई बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने ये वक्तव्य कल जो महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली के दौरान दिया। किस तरह देखते हैं आप उनके इस वक्तव्य को? दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने राष्ट्रपति तो बना ही दिया भारत में। कलाम आजाद बने, अब्दुल कलाम भी बने, और अब फखरुद्दीन अली भी अहमद भी बने थे राष्ट्रपति। हमने तो बना ही दिया, अब क्या चाहिए? वो ये कहते हैं कि उनका सपना है कि एक दिन इस देश में हिजाब पहनी हुई बेटी भी प्रधानमंत्री बनेगी, चाहे वो रहे या नहीं रहे, लेकिन उनका सपना है। ठीक है, उद्योग स्वप्न है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी।